सस्पेंस 1, अली लारिजानी जिंदा या मुर्दा। सस्पेंस 2, मुश्तबा खामनेई जिंदा या मुर्दा। सस्पेंस 3, अमेरिका का अगला टारगेट कौन। सस्पेंस 4, बेंजामिन नेतन्याहू अंडरग्राउंड क्यों। अठारह दिन के महायुद्ध का रहस्य लोक। महायुद्ध के 18 दिन और हर दिन महाविनाश की डरावनी तस्वीर। इन 18 दिनों में बारूदी अटैक के ऐसे ऐसे भयानक मंजर कैमरे में कैद हुए हैं जिन्हें देखकर रूह कांप जाती है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की एयर स्ट्राइक से ईरान में मौत बरस रही है, तो दूसरी तरफ ईरान भी दुश्मन को करारा जवाब दे रहा है। वो जंग के मैदान में 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। अमेरिका कह रहा है कि ईरान के सारे हथियार खत्म हो चुके हैं, वो अब सिर्फ कागजी शेर है जो कभी भी ढेर हो सकता है। वहीं अमेरिका के दावे से उलट ईरानी सेना लगातार पलटवार कर रही है। जंग में मैदान में तबाही और बर्बादी के बीच आए दिन खुल रहे हैं सस्पेंस के नए नए चैप्टर। आप भी देखिए महायुद्ध के सस्पेंस 4 की यह कहानी, जिसके खुलासे ने पूरी दुनिया में फैला दी है सनसनी। ईरान इजराइल महायुद्ध का 18वां दिन। मिडिल ईस्ट में तबाही और बर्बादी का 18वां चैप्टर। महायुद्ध के 18वें दिन दोनों तरफ से मिसाइल और ड्रोन अटैक की नई नई तस्वीरें सामने आई हैं। महाविनाश की ऐसी तस्वीरें जिन्हें देखकर किसी का भी कलेजा कांप सकता है। दोनों तरफ से चल रहे वार और पलटवार के बीच आज एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया। वो खबर है ईरान के एक और टॉप कमांडर के खात्मे की। वो खबर है ईरान के टॉप सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी की जिंदगी पर मौत की मुहर लगाने की। दरअसल इजराइल के रक्षा मंत्री ने दावा किया है कि इजरायली डिफेंस फोर्स यानी आईडीएफ ने एक बार फिर से ईरान पर भीषण बमबारी की है। दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ के घातक अटैक ने ईरान के टॉप सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को मार गिराया। दावा यह भी है कि इस हमले में ईरानी सेना के कई अधिकारी मारे गए। ईरान की उस केंद्रीय वैचारिक और परिचालन शाखा पर प्रहार किया जा सके जो कई वर्षों से इजराइल के खिलाफ आतंकवाद का नेतृत्व कर रही है। आईडीएफ हर जगह शासन के लक्ष्यों और आतंकी ढांचों के खिलाफ पूरी तीव्रता के साथ कार्रवाई जारी रखेगी। यह इजराइल की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है और हमारे दुश्मनों को एक स्पष्ट संदेश देती है, जो भी हमारे खिलाफ कार्रवाई करेगा उसे इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ובהרס תשתיות אסטרטגיות מרכזיות בכל התחומים। इजरायली मीडिया का दावा है कि आईडीएफ ने पूरी प्लानिंग के साथ ईरान के एक सीक्रेट ठिकाने पर एयर स्ट्राइक की थी। एयर स्ट्राइक रात भर चली और जब आसमान से बारूदी बारिश थमी तो अली लारिजानी का ठिकाना पूरी तरह नेस्तनाबूद हो चुका था। इजराइल के रक्षा मंत्री काट्ज ने एक बयान में जो दावा किया उसका मजमून कुछ यूं है। मुझे अभी अभी चीफ ऑफ स्टाफ से जानकारी मिली है कि ईरान के टॉप सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी को आईडीएफ ने एक हवाई हमले में मार गिराया। रात भर चली एयर स्ट्राइक में बासिज कमांडर घोलमरेजा सुलेमानी की भी मौत हो गई। ईरान के टॉप कमांडर अली लारिजानी की मौत के दावे ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी है। हालांकि ईरान ने इजराइल के इस दावे को खारिज कर दिया है।
इतना ही नहीं, ईरान ने अली लारिजानी की मौत के दावों को अमेरिका और इजराइल की हताशा करार दिया है। ईरान का कहना है कि मैदान जंग के हर मोर्चे पर मुंह की खाने के बाद अमेरिका और इजराइल माइंड गेम खेलने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल अली लारिजानी ईरान के पूर्व सुप्रीम लीडर अली खामनेई के बेहद करीबी रहे हैं। अली खामनेई के कार्यकाल में उन्हें ईरान की सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिव पद की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। अली खामनेई की मौत के बाद जब जूनियर खामनेई यानी मोस्तबा खामनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया, तो अली लारिजानी उनके प्रतिनिधि के रूप में काफी सक्रिय नजर आए। लारिजानी ने पिछले दिनों अमेरिका और इजराइल के खिलाफ मुस्लिम वर्ल्ड से सहयोग और समर्थन मांगने के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अली लारिजानी की उस चिट्ठी का मजमून कुछ यूं था: अमेरिका और इजराइल के खिलाफ लड़ाई में ईरान पूरी मजबूती से डटा हुआ है। ईरान के एक एक सैनिक आखिरी दम तक दुश्मन का मुकाबला करेंगे, लेकिन ये पूरी दुनिया देख चुकी है कि जब ईरान पर हमला हुआ तो कई मुस्लिम देशों से उसे समर्थन नहीं मिला। ईरान पर हमले के बाद ज्यादातर मुस्लिम देशों ने सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी तो की, लेकिन असल में ईरान के साथ खड़े नहीं हुए। इसके बावजूद ईरान के लोगों ने दुश्मन को करारा जवाब दिया है और अब हमलावर मुल्कों को इस रणनीतिक संकट से बाहर निकलने के रास्ते नहीं मिल रहे हैं। अली लारिजानी की चिट्ठी को लेकर दुनिया के कई मुस्लिम देशों में चर्चा हो रही थी, लेकिन अभी इस चिट्ठी को कुछ ही घंटे बीते थे कि अब उनकी मौत की खबर आ गई। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, क्या लारिजानी वाकई इजराइल के हमले में मारे गए या फिर इजराइल ने उनकी मौत की झूठी खबर फैलाने की कोशिश की है? क्या लारिजानी के खात्मे का दावा करके इजराइल ने ईरानी सेना के मनोबल पर सीधा अटैक किया है? सवाल यह भी है कि अली लारिजानी की मौत का सस्पेंस आखिर कब खत्म होगा? आज सुबह हमने अली लारिजानी को मार गिराया। अली लारिजानी रिवॉल्यूशनरी गार्ड का सरगना था, जो ईरान में आतंक फैलाने वाले गैंगस्टरों का गिरोह है। हमने उसके साथ बासिज के कमांडर को भी मार गिराया। ये गैंगस्टरों के सहयोगी थे, जो तेहरान और ईरान के अन्य शहरों की सड़कों पर जनता के बीच आतंक फैलाते थे। हम वहां भी सक्रिय हैं। हम वायुसेना के विमानों और ड्रोनों के जरिए हवाई हमले कर रहे हैं और वहां भी हमारी सक्रिय भूमिका है। इजराइल का दावा है कि ईरान के सिक्योरिटी चीफ अली लारिजानी अब जिंदा नहीं है। यह दावा पहले इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने किया था, फिर इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस दावे पर मोहर लगाई और अब से कुछ देर पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इजराइल के सुर में सुर मिलाया है। लेकिन ईरान ने अभी तक इस खबर की पुष्टि नहीं की है। मैं आपको बता दूं कि अगर अली लारिजानी की मौत की खबर सच है तो ईरान को बहुत बड़ा झटका लगा है। ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामेनेई की मौत के बाद अली लारिजानी ने ही महायुद्ध में ईरान की रणनीति का मोर्चा संभाल रखा था। वो ऐसे वक्त में दुनिया भर के नेताओं को चिट्ठियां लिख रहे थे। अब ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई के बारे में तरह तरह की कहानियां गूंज रही हैं। अमेरिका बार बार जूनियर खामेनेई की मौत के दावे कर रहा है, जबकि ईरान उन दावों को नकार रहा है। ऐसे में अली लारिजानी की मौत के बाद अब जूनियर खामेनेई के सस्पेंस पर टिकी है सभी की नजर। अठारह दिनों से जारी महायुद्ध के दूसरे सस्पेंस का ताल्लुक ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई के साथ है। सस्पेंस इस बात को लेकर है कि मोस्तफा खामेनेई जिंदा और सही सलामत हैं या जख्मी हैं या फिर वो अमेरिकी हमले में मारे गए। जूनियर खामेनेई को लेकर सस्पेंस की एक कहानी पिछले कई दिनों से फिजाओं में तैर रही है। इस कहानी को जन्म दिया मोस्तफा की मौत से जुड़े अमेरिका के दावे ने। A lot of people are saying that he's badly disfigured. They're saying that he lost his leg, one leg, and he's been hurt very badly. Other people are saying he's dead. Nobody's saying he's 100% healthy. And but you see him a lot, right? This one we haven't seen at all. So that could be for a lot of different reasons. We don't know, Peter, if he's dead or not.
Now that you've announced, I will say this: nobody's seen him, which is unusual. अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप से लेकर वहां के डिफेंस सेक्रेटरी तक कई बार ये दावे कर चुके हैं कि ईरान के नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई अव्वल तो जिंदा ही नहीं है, और अगर वो जिंदा हैं तो बुरी तरह जख्मी हालत में हैं और अपनी आखिरी सांसें गिन रहे हैं। अमेरिका की तरफ से दावा तो ये भी किया गया है कि ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के पहले ही वार में मोस्तफा खामनेई बुरी तरह घायल हो गए थे। दरअसल अमेरिका और इजराइल की जिस एयर स्ट्राइक ने मोस्तफा खामनेई के पिता अली खामनेई समेत कई टॉप कमांडर्स का खात्मा किया था, उसी एयर स्ट्राइक में जूनियर खामनेई भी बुरी तरह घायल हुए थे। उसके बाद से ही किसी सीक्रेट ठिकाने पर शायद जूनियर खामनेई का इलाज चल रहा है और शायद उनका एक हाथ या पांव कट चुका है। अमेरिका की तरफ से बार बार जूनियर खामनेई की मौत के दावे किए जाते हैं और ईरान हर बार उन दावों को खारिज कर देता है। इतना ही नहीं, जूनियर खामनेई को जब ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया था तो लोगों ने सड़क पर उतरकर उनका समर्थन किया था। मोस्तफा खामनेई की ताजपोशी का जश्न मनाने के लिए लाखों लोग सड़क पर उतर आए थे। उनके समर्थकों ने ना तो बारिश और बर्फबारी की परवाह की थी और ना ही आसमान से होने वाली बारूदी एयर स्ट्राइक के खतरों की। ईरान का दावा है कि अमेरिका और इजराइल के ताबड़तोड़ हमले के बीच नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामनेई अपने सीक्रेट ठिकाने में हैं और वहीं से वो अपने कट्टर दुश्मनों के खिलाफ लगातार हमले की प्लानिंग कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शायद इसी बात से बेहद गुस्से में हैं। ट्रंप इतने गुस्से में हैं कि उन्होंने अपने सीक्रेट फाइल में मोस्तफा खामनेई को अमेरिका का मोस्ट वांटेड करार दे डाला। दरअसल पिछले हफ्ते ही व्हाइट हाउस की तरफ से ईरान के 10 टॉप कमांडरों को अमेरिका का मोस्ट वांटेड घोषित किया गया था। व्हाइट हाउस की तरफ से जारी किए गए एक पोस्टर में अमेरिका के 10 मोस्ट वांटेड की तस्वीरें थी और उस पोस्टर में पहली तस्वीर मोस्तफा खामनेई की थी। उस पोस्टर में जूनियर खामनेई के साथ साथ अली लारिजानी की तस्वीर भी छापी गई थी। उन दोनों के अलावा ईरान के 8 ऐसे कमांडरों के चेहरे थे जिन्हें अमेरिका अपना कट्टर दुश्मन मानता है। ईरान में चारों तरफ नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई की तस्वीर नजर आ रही है। पूरे देश में उनके नाम पर नारे लग रहे हैं। जूनियर खामेनेई के समर्थक हर कुर्बानी देने को तैयार नजर आ रहे हैं। ईरान में देशभक्ति की भावना उफान पर है, लेकिन इस उफान और इस जज्बे के बीच मोस्तफा खामेनेई खुद कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। पिछले 18 दिनों से ईरान जंग तो लड़ रहा है, लेकिन नए सुप्रीम लीडर मोस्तफा खामेनेई कहां हैं यह कोई नहीं जानता है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के पास भी मोस्तफा खामेनेई को लेकर दावे तो बहुत सारे हैं, लेकिन जूनियर खामेनेई की कोई खबर नहीं है। सिर्फ अफवाहें उड़ रही है। कुछ घंटे पहले तक कमोबेश ऐसी ही अफवाहें इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में भी उड़ रही थी। उन अफवाहों की वजह से अचानक बढ़ गया था नेतन्याहू की जिंदगी और मौत का सस्पेंस। 18 दिनों से चल रहे महायुद्ध में तीसरा सस्पेंस है इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू का। सस्पेंस है लंबे वक्त से नेतन्याहू के अंडरग्राउंड होने का, और ये सस्पेंस है नेतन्याहू की जिंदगी और मौत का। दरअसल पिछले हफ्ते सोशल मीडिया पर बेंजामिन नेतन्याहू की मौत की खबरें जंगल में आग की तरह फैल गई। इन खबरों को हवा मिली थी नेतन्याहू के एक वीडियो की वजह से। इस वीडियो में नेतन्याहू के दाहिने हाथ में 6 उंगली नजर आ रही है। वीडियो देखकर कुछ लोग दावा करने लगे कि ये डीप फेक वीडियो है जिसे एआई की मदद से बनाया गया है। लोगों का कहना है कि इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की ईरानी हमले में मौत हो चुकी है। पिछले कुछ दिनों से नेतन्याहू सार्वजनिक रूप से दिखाई भी नहीं दिए हैं और उनकी मौत को छिपाने के लिए ही इजरायली प्रधानमंत्री कार्यालय ने 6 उंगली वाला डीप फेक एआई वीडियो जारी किया है। सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की मौत के दावे जोर शोर से किए गए, जिससे हड़कंप मच गया। ऐसा लगता है कि महाविनाश की यह जंग सिर्फ ईरान और इजराइल की धरती और आसमान में ही नहीं लड़ी जा रही है, बल्कि इंटरनेट पर भी इस जंग के कई मोर्चे खुले हुए हैं। अमेरिका और इजराइल हो या फिर ईरान, हर कोई अपने दुश्मन के खिलाफ माइंड गेम की नई नई चाल चल रहा है। शायद यही वजह है कि इंटरनेट के मोर्चे से अफवाहों की लहर उठती है और देखते ही देखते चारों तरफ झूठ का जाल बन जाता है। सस्पेंस का ऐसा जाल जिसमें सिर्फ सवाल होते हैं।
हैरत की बात है कि उन सवालों के जवाब जानने के लिए भी लोग इंटरनेट का ही सहारा लेते हैं। यह आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई का जमाना है। ऐसे में जरूरी नहीं जो दिखता है वो ही सही होता है। मसलन नेतन्याहू के 6 उंगली वाले वीडियो को देखकर लोग सच्चाई जानने के लिए एआई चैटबॉट से ही सवाल पूछने लगे थे। इसी बीच नेतन्याहू के एक नए वीडियो ने सस्पेंस को और भी ज्यादा बढ़ा दिया। नेतन्याहू को लेकर उठ रहे सवालों और उनकी मौत के सस्पेंस ने पूरी दुनिया में सनसनी फैला दी थी। इसी सस्पेंस के बीच नेतन्याहू का एक नया वीडियो सामने आया। उस वीडियो में नेतन्याहू जिंदा और सही सलामत थे। वो कॉफी का लुत्फ लेते हुए कैमरे के सामने ही अपनी मौत के दावों को खारिज कर रहे थे। מה שאלת אותי? ראש הממשלה אומרים ברשת שאתה בכלל מת? אני מת על קפה, אתה יודע מה? אני מת על העם שלי. איך הם מתנהגים, פנטסטי. אתה רוצה לספור את מספר אצבעות? אתה יכול להראות לנו? פה. פה. ראית? יפה מאוד. לחיים. ראש הממשלה מסר לאנשים שיוצאים ומתאווררים? לצאת להתאוורר, אבל ליד מרחב מוגן. והעמידה שלכם היא מדהימה, נותנת כוח לי, לממשלה, לצה"ל, למוסד. אנחנו עושים דברים שאני לא יכול לשתף ברגע זה, אבל עושים דברים מכים באיראן חזק מאוד, גם ביום הזה, גם בלבנון, ממשיכים. אתם אומרים לי להמשיך? नेतन्याहू का वीडियो सामने आने के बाद सस्पेंस के सारे बादल छट गए थे। इससे पहले इजरायली प्रधानमंत्री के कार्यालय ने भी नेतन्याहू की मौत की खबरों को पूरी तरह बेबुनियाद करार दिया था। प्रधानमंत्री कार्यालय ने दावा किया था कि नेतन्याहू पूरी तरह ठीक हैं, उनकी मौत की खबरें फर्जी हैं। इतना ही नहीं, नेतन्याहू की मौत की अफवाहों के बीच ईरान का बयान भी आया था। IRGC की तरफ से कहा गया था कि अगर बच्चों का हत्यारा नेतन्याहू जीवित है तो हम उसको पीछा करके मारेंगे। कुल मिलाकर कहें तो जिस तरह से भयानक युद्ध छिड़ा है उसमें कोई भी सुरक्षित नहीं है। चाहे ईरान हो या इजराइल, हर कोई केवल अपने इंतकाम के लिए लड़ रहा है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे।